सो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप सभी को पता होगा, लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने ऑनलाइन पेमेंट मोड के ऊपर काम किया था। और आज की इस वीडियो के अंदर आपको क्या करना है, उसके अंदर कुछ चेंजेस आपको करने हैं। तो चलिए उसको सीखते हैं। जैसे कि आपको याद होगा, जैसे मैं यहाँ कोई भी प्रोडक्ट चूज़ कर लेता हूँ। जब हम बाय नाउ पे क्लिक करते हैं तो हम पेमेंट मोड यहाँ पे चूज़ करते हैं, ऑनलाइन या फिर कैश ऑन डिलीवरी। और जब हम प्लेस ऑर्डर करते हैं तो क्या होता है, आपका एक टेबल है किस नाम से, रिसीव ऑर्डर के नाम से। ये देखिए यहाँ पे एचटीपी शॉप के अंदर ये रहा। और इसके अंदर हम क्या क्या रिसीव करते हैं ऑर्डर से रिलेटेड। इसके अंदर आप सिंपली यहाँ पे प्रोडक्ट का नेम लेते हैं, प्रोडक्ट का अमाउंट लेते हैं, प्रोडक्ट की क्वांटिटी, कस्टमर का नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, एड्रेस, पेमेंट मोड, पेमेंट स्टेटस, ऑर्डर स्टेटस, ये सब चीज़ आप यहाँ पे स्टोर करते हैं। ठीक है, इसके अंदर आपको 1 से 2 कॉलम और भी यहाँ पे बढ़ाने होंगे, क्योंकि इसके अंदर हमने एक जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको स्टोर करना यहाँ पे हम भूल गए हैं। एक है पहला आपका मेन, आपका इसके अंदर है डेट। ठीक है, अगर आपको डेट स्टोर करनी है तो आपको यहाँ पे डेट के लिए कॉलम बनाना होगा। और ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जब किसी का ऑर्डर रिसीव कर रहे हैं तो ये पता होना चाहिए कि आप किस डेट को उसका जो ऑर्डर है वो यहाँ पे आप रिसीव कर रहे हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक डेट को रिसीव करेंगे। और एक चीज़ और हमें इसके अंदर इंसर्ट करनी है, प्रोडक्ट का। जैसे हम यहाँ पे नेम रिसीव कर रहे हैं, प्रोडक्ट का अमाउंट रिसीव कर रहे हैं, उसी तरीके से हमें यहाँ पे प्रोडक्ट की पिक भी हमें यहाँ पे इंसर्ट करनी पड़ेगी। ठीक है, मतलब प्रोडक्ट की पिक का जो नेम है वो, उसके लिए भी आपको इसमें एक कॉलम बनाना होगा और उसे इंसर्ट करना होगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, जैसे कि देखिए, जब आप यहाँ पे माई ऑर्डर्स में जाते हैं, यहाँ पे जब इसका एक आप पेज बनाएंगे माई ऑर्डर्स का, तो उसके अंदर तो आपको फ़ोटो दिखानी होगी। और फ़ोटो आप फिर कहाँ से निकालेंगे। ठीक है, वैसे तो माई ऑर्डर्स के अंदर जो भी डिटेल्स निकलेगी आपके इसी टेबल से निकलेगी। तो हम क्या करेंगे, इसी टेबल में प्रोडक्ट की पिक का जो नेम है वो इंसर्ट कर देंगे और उसी पिक के नेम को हम अपने माई ऑर्डर्स वाले पेज के अंदर प्रस्तुत कर देंगे। ठीक है, सो उम्मीद करता हूँ समझ में ये बात आपको आ गई होगी। ठीक है, तो चलिए अब हमें क्या करना है, इसको अपडेट करना है। कैसे अपडेट होगा, सिंपल आ जाइए अपने कोड में और ऑर्डर डिटेल्स, सॉरी, ये जो रिसीव ऑर्डर डॉट PHP है, इसी में आपको आना है। और देखिए, आपने यहाँ पे नीचे टेबल बना के रखा हुआ है, ये देख रहे हैं, क्रिएट टेबल। इसी के अंदर आपको सबसे पहले यहाँ पे प्रोडक्ट नेम, अमाउंट और टोटल अमाउंट है। तो एक काम करिए, प्रोडक्ट नेम के ठीक पहले आप क्या करिए, प्रोडक्ट की पिक ले लीजिए, या फिर प्रोडक्ट नेम के बाद में प्रोडक्ट की पिक ले लीजिए। तो मैं यहाँ पे ऐसे लिखता हूँ P_pic। ठीक है, मतलब मैं यहाँ पे एक और कॉलम को ऐसे इंसर्ट कर रहा हूँ और इसका वैर कैर भी मैं 255 इस तरीके से पास कर दूंगा और यहाँ पे इसे कॉमा से सेपरेट कर दूंगा। ठीक है, सो यहाँ पे प्रोडक्ट का जो पिक है वो तो मैंने बना लिया कॉलम। अब हमें यहाँ पे एक डेट का कॉलम बनाना होगा। तो डेट का कॉलम आप कैसे बनाएंगे मैं आपको बताता हूँ। इसी के आगे प्रोडक्ट नेम से पहले ही आप क्या करिए, डेट का कॉलम बना लीजिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे डेट नाम से या फिर ऐसे लिख देता हूँ ऑर्डर डेट। ठीक है, ऑर्डर अंडरस्कोर डेट के नाम से मैं बना लेता हूँ और इसका जो रहेगा डेटा टाइप वो रहेगा क्या, डेट। ठीक है, कुछ इस तरीके से और कॉमा से ऐसे सेपरेट कर दीजिएगा। ठीक है, तो ये 2 कॉलम आपको यहाँ पे बनाने की ज़रूरत है। ठीक है, अब आप इसे सेव कर सकते हैं। अब रन करने से पहले आपको क्या करना होगा, ऑर्डर डेट में डेट इंसर्ट करवानी होगी और प्रोडक्ट पिक के अंदर प्रोडक्ट की पिक इंसर्ट करवानी होगी। ठीक है, तो वो आपको निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे, चलिए इसको हम ऊपर ही निकाल लेते हैं, जहाँ पे और भी सारी डिटेल्स निकाल रहे हैं। जैसे कि देखिए, यहाँ पे हम प्रोडक्ट नेम, अमाउंट, क्वांटिटी निकाल रहे हैं। तो यहीं पे मैं क्या करता हूँ, प्रोडक्ट पिक भी निकाल लेता हूँ। तो P_pic किसी नाम से वेरिएबल बना लेता हूँ और यहाँ पे सिंपल जो है आपका ये एसोसिएटिव एरे है, इसी के अंदर से निकाल देता हूँ। ठीक है, तो मैंने इसमें से पास कर दिया प्रोडक्ट पिक को। ठीक है, तो इससे क्या होगा, जो आपकी प्रोडक्ट पिक होगी वो इसमें आ जाएगी। ठीक है, अब हमें डेट निकालना है। तो डेट के लिए तो आपको पता ही है, डेट मेथड यूज़ करना पड़ेगा। तो कहीं भी बना लीजिए वेरिएबल, जैसे कि मैं यहाँ नीचे बना लेता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ऑर्डर डेट के नाम से ही वेरिएबल बना लूँगा और सिंपल इसके अंदर मैं डेट मेथड को इस तरीके से पास करता हूँ। ठीक है, इसके अंदर किस फॉर्मेट में हमें डेट चाहिए, तो सिंपल आप यहाँ पास करिए कैपिटल वाई से क्या होगा, आपका ईयर आ जाएगा। देन यहाँ पे इस तरीके से हाइफन दीजिए और यहाँ भी लिखिए मंथ, फिर हाइफन डे। ठीक है, ईयर, मंथ, डेट, कुछ इस तरीके से यहाँ पे आपको इसी फॉर्मेट में यहाँ पे डेट मिल जाएगी। बस इसी डेट को हम स्टोर कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको स्टोर करते हैं। तो देखिए, पहले ऑर्डर डेट ऊपर है, तो ऊपर है तो यहाँ पे P नेम से पहले है ना आपका, ये देखिए प्रोडक्ट नेम से पहले ऑर्डर डेट है। तो यहाँ पे जो आप कॉलम सेलेक्ट करेंगे वो यहाँ पे इस तरीके से कॉमा दीजिए और यहाँ लिखिए ऑर्डर डेट। ठीक है, ऑर्डर डेट लिख लिया। उसके बाद देखिए, P नेम के बाद हमने एक क्या बनाया है, प्रोडक्ट पिक। तो कॉमा दीजिए, फिर यहाँ लिखिए P-pic
पिक, कुछ इस तरीके से, ठीक है। और ये इनकी जो वैल्यू है उसको यहाँ पे इंसर्ट कर दीजिए वैल्यूज़ के अंदर। तो यहाँ पे मैं सबसे आगे कॉमा देता हूँ, सिंगल कोट्स से स्टार्ट करूँगा और यहाँ पे सिंपल से जो आपका ऑर्डर डेट है उसको पास कर दूंगा, ठीक है। प्रोडक्ट नेम के बाद जो प्रोडक्ट की पिक है मैं उसको पास कर दूंगा, यहाँ कॉमा दूंगा, सिंगल कोट ऐसे पास करता हूँ और यहाँ पे जो आपकी पी हाइफन पिक है इसको ऐसे पास कर दूंगा, प्रोडक्ट पिक, ठीक है। सेव कर लीजिए इसको। यही सेम टू सेम क्वेरी ऊपर भी चल रही है, तो एक काम करो, इसी को डायरेक्ट यहाँ से ऐसे कॉपी कर लो और यहाँ पे पेस्ट कर दो इसकी जगह, ठीक है, कुछ इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे ये सब आपका हो जाएगा, ठीक है। बस ये याद रखिएगा, इसके अंदर ही देखो ऑर्डर डेट ये रही और आपका प्रोडक्ट का जो पिक है वो कहाँ पे हमने निकाल के रखा था, ये रहा, ठीक है। तो बस इतना ही चेंजेस करना था। बस अब आप इसे सेव कर लीजिए एक बार और इसे रन करके टेस्ट करिए, ठीक है। तो आ जाइए यहाँ पे ब्राउज़र में और जो आपने रिसीव ऑर्डर करके पहले से टेबल बना हुआ है इसको आपको डिलीट करना होगा। तो सिंपल मैं इसे यहाँ से इसे ड्रॉप कर देता हूँ, हो गया डिलीट। अब आ जाइए यहाँ पे और इस ऑर्डर को हम रिसीव करते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे कैश ऑन डिलीवरी सेलेक्ट कर लेता हूँ फ़िलहाल, प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करता हूँ। तो देखिए मैसेज आ गया यहाँ पे सक्सेस का, ठीक है। अब चेक करिए कैसा ऑर्डर रिसीव हुआ है, यहाँ पे रिलोड करिए, रिसीव ऑर्डर पे क्लिक करिए। तो यहाँ देखिए आपको प्रोडक्ट की पिक भी मिल गई यहाँ पे और जो ऑर्डर की डेट है आज की वो भी यहाँ पे मिल गई। देखिए आ गया यहाँ पे आज की डेट 30 तारीख 6 महीना 2022, ठीक है। तो ये देखिए ये सब तो आपका काम हो गया यहाँ पे ऑर्डर से रिलेटेड। अब हमें काम करना है किस पे, माई ऑर्डर पे, ठीक है। ये देख रहे हैं माई ऑर्डर, ये रहा आपका इसके अंदर, ठीक है। अभी तो देखिए जब आप ऑर्डर कर रहे हैं तो सिर्फ सक्सेस का मैसेज आ रहा है, लेकिन हम वहाँ पे क्या करेंगे, जैसे ही यूज़र का वहाँ पे सक्सेस आ जाता है वैसे ही उसको हम रीडायरेक्ट कर देंगे माई ऑर्डर्स के ऊपर। जैसे कि देखिए मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पे। जैसे कि यहाँ देखिए जैसे ही आपका ऑर्डर रिसीव हो जाता है तो आप यहाँ पे क्या करते हैं, एको करते हैं सक्सेस को। तो हम यहाँ पे सक्सेस एको ना करके यहाँ पे हम हेडर पास कर देंगे रीडायरेक्शन वाला और उसके अंदर लोकेशन पास कर देंगे किसकी, आपके इस माई ऑर्डर्स की, ठीक है। तो हम यहाँ पे सिंपली क्या होगा, जैसे ही आपका प्लेस ऑर्डर हो जाएगा वैसे ही वो आपको माई ऑर्डर वाले पेज में ले जाएगा और वहाँ पे आपके ऑर्डर्स को शो करवा देगा, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है, माई ऑर्डर्स डॉट PHP पे काम करना है, ठीक है। तो आप एक काम करिए, एक न्यू फाइल बना लीजिए। अभी फ़िलहाल इसके अंदर तो सक्सेस ही रहने दीजिए, पहले उसको बना लेंगे फिर यहाँ पे रीडायरेक्शन लगा लेंगे, ठीक है। तो सिंपल आप कहाँ बनाएंगे, जो आपका मेन फोल्डर है HTTP शॉप वाला, इसी के अंदर न्यू फोल्डर आप बना लीजिए, ठीक है। किस नाम से बनाएंगे, यहाँ पे my_order.php के नाम से, ठीक है। एंटर करता हूँ। ओके देखिए ये जो my_order.php कहाँ पे बन गया, PHP फोल्डर में बन गया। मेरे को बाहर बनाना था तो मैं इसे क्या करता हूँ, यहाँ से कट कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ बाहर मैं इसे पेस्ट कर लूँगा, यहाँ पे इस तरीके से पेस्ट कर लिया तो देखो बाहर आ गया my_order.php। याद रखिएगा बाहर ही आप बनाइएगा, अंदर आपको अभी नहीं बनाना है, ठीक है। इसके अंदर सबसे पहले तो मैं कुछ कोड है वो कॉपी पेस्ट करूँगा क्योंकि स्टार्टिंग का कोड सबका सेम ही है। तो ऑर्डर डिटेल्स डॉट PHP में आ जाइए और यहाँ से कोड स्टार्ट करिए, ये रिक्वायर वगैरह सब ले लीजिए और ये नैव वाला जो आपका कोड है ना, nav.php वाला, यहाँ तक इसे कॉपी कर लीजिए, ठीक है। और my_order.php में से पेस्ट कर दीजिए कुछ इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे बॉडी को आप क्लोज़ कर लीजिए और यहाँ पे HTML जो होगा उसको भी आप यहाँ पे क्लोज़ कर लेंगे, ठीक है। अभी इसे सेव कर लीजिए और एक काम करिए, जो आपका nav.php है ना, इसके अंदर आइए और देखिए आपने माई ऑर्डर के नाम से जो मेन्यू बना के रखा है ना, इसके अंदर आप लिंक पास कर दीजिए href में my_order.php, जिससे क्या हो कि जब हम इस मेन्यू पे क्लिक करें तो सिंपल आपका my_order.php वाला जो पेज है ये ओपन हो पाए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे पहले से ही इसको मेंशन कर दिया है, ठीक है। अभी मैं इसे सेव कर लेता हूँ और रन करके टेस्ट करता हूँ। देखिए अकाउंट में जाता हूँ, माई ऑर्डर्स पे क्लिक करता हूँ तो देखिए ओपन हो गया आपका my_order.php, लेकिन यहाँ पे अभी कुछ भी नहीं आया है, सिर्फ नैव बार आया है। नैव बार क्यों आया है, क्योंकि देखिए हमने नैव बार इसके अंदर रिक्वायर करके रखा हुआ है, ठीक है। चलिए अब आप क्या करिए, सिंपल यहाँ पे H1 से पास कर दीजिए माई ऑर्डर्स, ठीक है। कुछ इस तरीके से जैसे कि आपने देखिए यहाँ पे पास कर रखा है ना ऑर्डर डिटेल्स के अंदर, यहाँ पे देखिए मार्जिन टॉप टेक्स्ट सेंटर देके रखा है, कॉपी कर लीजिए इसी को यहीं से, ठीक है। पेस्ट कर दीजिए, सेम टू सेम रहेगा। तो यहाँ पे मैं ऑर्डर डिटेल्स हटा देता हूँ और यहाँ लिख देता हूँ माई ऑर्डर्स, कुछ इस तरीके से देखिए माई और ऑर्डर्स। सेव करके रन करता हूँ तो देखिएगा कुछ इस तरीके का आपको दिखाई देगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यूज़र को दो तरीके के ऑर्डर दिखाने वाले हैं।
एक ऑर्डर वो होगा जो कि अभी पेंडिंग में होगा और एक ऑर्डर वो होगा जो कि यूज़र का ऑर्डर जो कंप्लीट हो गया होगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पे 2 ऑर्डर दिखाने हैं। ठीक है, तो 2 ऑर्डर के लिए हमें यहाँ पे पहले डिज़ाइन वगैरह सब बनाना पड़ेगा। तो सिंपल आप क्या करिए, यहाँ पे सबसे पहले आप एक कंटेनर पास कर दीजिए, div डॉट कंटेनर। ठीक है, कुछ इस तरीके से इस कंटेनर के अंदर आप एक रो बनाइए। ठीक है, कुछ इस तरह से, और फिर इसके अंदर आप 3 कॉलम बनाइए। मतलब हम यहाँ पे सेम डिज़ाइन रखने वाले हैं इसका, याद है जो ये आपका ऑर्डर डिटेल्स वाला है पेज है ना, जैसे कि ये डिज़ाइन है, यहाँ पे सेम डिज़ाइन रखने वाले हैं। बस इसी के अंदर ही ऐसे बॉक्स के अंदर आपके जो ऑर्डर होंगे वो शो करेंगे। ठीक है, समझ गए आप। आ जाइए वापस से माई ऑर्डर्स के अंदर, और यहाँ पे सिंपल क्या करिए, आप 3 कॉलम को बनाइए। ठीक है, 3 कॉलम कैसे बनाएंगे, लिखिए div डॉट कॉल हाइफन md हाइफन 3। ठीक है, और इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 से, तो यहाँ पे 3 कॉलम इस तरीके से बन जाएंगे। ठीक है, 3 3 3 के बीच वाले को 6 बना दीजिए, मतलब बीच वाला आपका बड़ा होगा और लेफ़्ट और राइट वाला थोड़ा छोटा होगा। ठीक है, आप चाहें तो इसका साइज़ वगैरह बढ़ा सकते हैं, डिज़ाइन तो आपके ऊपर है, आप कैसा डिज़ाइन करना चाहते हैं। तो जैसा आपको डिज़ाइन पसंद आए आप कर सकते हैं। फ़िलहाल मैं यहाँ पे इसी तरीके से डिज़ाइन कर रहा हूँ। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे डिज़ाइन से भी अच्छा डिज़ाइन आप कर पाएंगे। ठीक है, तो बस अभी फ़िलहाल मैं यहाँ फोकस जो है बैकएंड पे है, तो बस अभी भी आप बैकएंड पे ध्यान दीजिए और डिज़ाइन आप खुद कर लीजिएगा। ठीक है ना, तो फ़िलहाल देखिए ये जो कॉलम 6 वाला है, बीच वाला कॉलम, इसी के अंदर हम काम करेंगे। तो इसके अंदर सिंपल आपको PHP स्टार्ट करना होगा। अब PHP मैं यहाँ पे क्यों स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि इस कॉलम के अंदर जो डेटा होगा वो हमारा कहाँ से आएगा, डेटाबेस से आएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्वेरी चलानी होगी डेटा निकालने के लिए। ठीक है, तो चलिए क्वेरी चलाते हैं यहाँ पे। तो पहले एक वेरिएबल बना लीजिए गेट डेटा के नाम से। ठीक है, कुछ इस तरीके से वेरिएबल आप कुछ भी बना सकते हैं। फिलहाल मैंने गेट डेटा बना लिया। इसके अंदर मैं DB को ऐसे पास कर देता हूँ। ठीक है, और ये जो DB है ना, मैंने ऑलरेडी रिक्वायर करके रखा हुआ है सबसे ऊपर, ये अभी मैंने आपको बताया था। ठीक है ना, इसके अंदर से क्वेरी को ऐसे पास कर दूंगा और इसमें क्वेरी राइट करूँगा क्या, सेलेक्ट, कुछ इस तरीके से, सेलेक्ट ऑल कॉलम फ्रॉम रिसीव ऑर्डर टेबल वेयर ईमेल इक्वल्स टू यूज़र ईमेल। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, मैंने यहाँ पे सेलेक्ट ऑल कॉलम फ्रॉम रिसीव ऑर्डर टेबल, मतलब मैं यहाँ पे आपके रिसीव ऑर्डर जो टेबल है उसके अंदर का सभी डेटा निकाल रहा हूँ, जहाँ पे जिस कॉलम में ईमेल हमारे ईमेल से मैच करती है। ठीक है, अब ये जो यूज़र ईमेल मैंने डाला है, ये कैसे डाला है, ये हमारे कुकी से हमें निकालना होगा। यहाँ पे यूज़र ईमेल से कोई वेरिएबल नहीं बना है, तो आपको कुकी में से जाके निकालना होगा। तो आप एक काम करिए, पहले भी आपने कुकी से निकाला था, कॉपी मार लीजिए। देखिए ऑर्डर डिटेल्स है ना, इसके अंदर देखिए यूज़र ईमेल, ये आपने कुकी से निकाल के रखा है। कॉपी मार लीजिए ये स्टेटमेंट और पेस्ट कर लीजिए यहाँ पे। ठीक है, तो अब इसमें क्या आ जाएगा, आपका यूज़र ईमेल आएगा। तो ये आपको कौन कौन सा डेटा निकाल के देगी, ये आपको वही डेटा निकाल के देगी जिस कॉलम में वही ईमेल मौजूद होगा जो यूज़र अभी लॉगिन करके रखा है। ठीक है, अभी हमें यहाँ पे कौन सा डेटा चाहिए, जो ऑर्डर आपका पेंडिंग है। तो आप यहाँ पे ऐसे पास करेंगे, इसके बाद एंड, मतलब जहाँ पे आपका ईमेल तो मैच करे और साथ ही साथ आपका एक चीज़ और भी यहाँ पे मैच करना चाहिए। अब वो क्या है, यहाँ पे है आपका ऑर्डर स्टेटस। तो पास करिए ऑर्डर अंडरस्कोर स्टेटस इज इक्वल्स टू पेंडिंग। ठीक है, तो मैंने ये पास कर दिया पेंडिंग। तो अब यहाँ पे क्या होगा, वही डेटा निकल के आएगा जो तो पहले आपका ईमेल मैच करे और साथ ही साथ आपका ऑर्डर स्टेटस भी पेंडिंग हो। जैसे कि मैं आपको समझाता हूँ, यहाँ देखिए ये आपका डेटाबेस है। अब यहाँ पे जैसे कि ये एक तो ये ईमेल है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले ये मैच करेगा कि इस कस्टमर ईमेल में क्या वही ईमेल है जो यूज़र लॉगिन कर रखा है। अगर ये होगा तो ये डेटा निकाल के देगा, और साथ ही साथ ये भी चेक करेगा क्या आपका जो ऑर्डर स्टेटस है क्या वो पेंडिंग के बराबर है। अगर ये दोनों चीज़ मैच कर जाती है तब जा कर के इस रो का पूरा डेटा निकाल के आपको दे देगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए कॉलम का नाम क्या है, C_ ईमेल, और मैंने यहाँ पे सिर्फ ईमेल लिख दिया है, तो ये भी गलती है, सही कर लीजिए। C_ ईमेल इज इक्वल्स टू यूज़र ईमेल एंड ऑर्डर स्टेटस इज इक्वल्स टू पेंडिंग। ठीक है, तो समझ में आ गया गेट डेटा आपको कैसा डेटा निकाल के देगा। ठीक है, तो चलिए अब जो भी डेटा आएगा वो एक तो आएगा नहीं, 3 से 4 डेटा आएंगे। मतलब अगर यूज़र ने 3 से 4 ऑर्डर किए होंगे तो 3 से 4 आपको रो के डेटा जो होंगे वो मिलेंगे। तो आपको क्या करना होगा, डेटा रिसीव करने के लिए लूप चलाना होगा। तो आप यहाँ पे लूप पास कर दीजिए, वाइल लूप को। ठीक है, और इसी के अंदर सिंपल आप एक काम करिए, डेटा के नाम से वेरिएबल बना लीजिए और गेट डेटा के अंदर से फैच एसोस को पास कर दीजिए। तो मैंने पास कर दिया यहाँ पे फैच एसोस को। ठीक है, तो जितनी बार डेटा निकल के आएगा उतनी बार आपका ये वाइल लूप चल जाएगा।
ठीक है, और उतनी बार ही हमें यहाँ पे डेटा भी दिखाना है। तो यहाँ पे सिंपल अब आप क्या करिए, इस तरीके से एको को पास करिए, ठीक है। और इसके अंदर आपको अब डिज़ाइनिंग करनी होगी, ठीक है। अब डिज़ाइनिंग कैसे करेंगे जरा वो देखिए। ऐसे एंटर कर सकते हैं आप इस एको के अंदर। सिंपल आपको क्या करना है, एक डिव इस तरीके से स्टार्ट करके ऐसे क्लोज कर लेना है, ठीक है। इसके बाद इस डिव के अंदर 2 डिव आपको और बनाने हैं, जैसे ऐसे देखिए डिव एक बनाया यहाँ पे मैंने, फिर इसे क्लोज कर दिया, ठीक है। ये एक डिव हो गया। फिर आपको एक और डिव इसमें बनाना होगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। हम क्या करेंगे, पहले डिव के अंदर फ़ोटो दिखाएंगे प्रोडक्ट का, ठीक है। तो फ़ोटो कैसे दिखाओगे, इमेज टैग तो पता ही है आपको, लगा लीजिए यहाँ पे इस तरीके से IMG टैग, ठीक है। इसके अंदर क्या रहेगा आपका SRC एट्रीब्यूट सोर्स, ठीक है। अब इस सोर्स के अंदर आपको क्या कंकैटिनेट करना होगा बताता हूँ मैं आपको। इस डेटा के अंदर से आपको जो अभी हमने प्रोडक्ट की पिक्चर इंसर्ट करी है कि रखी हुई है ना, उसको यहाँ पे हमें लगाना होगा, ठीक है। तो सिंपल से आप क्या करिए, यहाँ पे इस SRC के अंदर आपको ऐसे डुअल कोट्स ऐसे पास करना होगा और इस तरीके से कंकैटिनेट करना होगा, किसको, अपने इस डेटा को। इस डेटा के अंदर से आप किसको फैच कर लेंगे, जो ये आपका P_pick है ना, मतलब प्रोडक्ट पिक, इसको आप फैच कर लेंगे, ठीक है। तो मैं पास कर देता हूँ P_pick, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो अगर मैं इसे अभी सेव करके रन करता हूँ तो क्या ये प्रोडक्ट जो है आपका शो होगा, यहाँ पे फ़ोटो शो होगा, नहीं शो होगा, क्योंकि ये जो आपका पिक आ रहा है ये किसके अंदर है, ये आपका यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट पिक वाले फ़ोल्डर के अंदर। तो इस फोल्डर को भी आपको एक्सेस करना होगा। तो हम इस प्रोडक्ट पिक को यहाँ पे कैसे एक्सेस करेंगे जो वो समझिए। तो आप यहाँ पे क्या करिए, इस सिंगल कोट एक ऐसे स्टार्ट करिए और यहाँ पे लिखिए product_pic को, ठीक है। फिर स्लैश का सिंबल दीजिए और जो ये सिंगल कोट आपने यहाँ स्टार्ट किया है ना, इसको आप यहाँ लास्ट में इस तरीके से क्लोज कर दीजिए, ठीक है। अब आप इसके अंदर विड्थ वगैरह पास कर सकते हैं, तो यहाँ पे विड्थ भी आप पास कर देंगे, इज इक्वल्स टू सिंगल कोट्स ऐसे देंगे। याद रखिएगा ये पूरा आपका स्टेटमेंट डुअल कोट्स में, इसी वजह से हम यहाँ पे सिंगल कोट्स का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 150 पिक्सल का इसका जो विड्थ है वो पास कर देता हूँ, ठीक है। जब सेव कर लेता हूँ, एक बार रन करके देखता हूँ कि क्या ये प्रोडक्ट जो है यहाँ पे शो हो रहा है कि नहीं, ठीक है। तो आ जाइए यहाँ पे और ये माई ऑर्डर्स है, एक बार इसे रीलोड कर लेता हूँ, ठीक है। तो देख लीजिए यहाँ पे एक फ़ोटो आ गया। एक फ़ोटो क्यों आया है, क्योंकि देखिए यहाँ पे एक ही ऑर्डर रिसीव हुआ है। अगर मैं यहाँ पे एक और ऑर्डर रिसीव कर देता, जैसे कि चलिए मैं यहाँ पे ना कंप्यूटर लैपटॉप में से एक ये लैपटॉप है, इसको बाय कर लेता हूँ, कैश ऑन डिलीवरी प्लेस ऑर्डर आ गया सक्सेस, ठीक है। आता हूँ जो बैक यहाँ पे अकाउंट में माई ऑर्डर्स, तो देखिए यहाँ पे एक ये भी आ गया और ये भी आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपको प्रोडक्ट जो है देखने को मिल रहे हैं फ़ोटो, ठीक है। अब हमें इसका नाम लिखना है, फ़ोटो का नाम, वो कहाँ लिखेंगे, यहाँ पे इस वाले डिव के अंदर। तो सिंपल से आप यहाँ पे क्या करिए, हेडिंग 4 का यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो H4 मैंने यहाँ पे इस तरीके से यूज़ कर लिया, ठीक है, ताकि ये बड़ा दिखे। या फिर आप H4 छोड़ो, यहाँ पे आप पैराग्राफ P टैग का यूज़ कर लेना। इसके अंदर हम क्लास लगा देंगे, जिससे क्या होगा, ये आपका ऑटोमेटिकली बड़ा हो जाएगा, ठीक है। अब इसके अंदर हमें दिखाना है नेम, तो यहाँ डुअल कोट्स ऐसे पास करो और इसे कंकैटिनेट करो, ठीक है। किससे कंकैटिनेट कर रहे हैं, जो डेटा आपका एरे आया है ऊपर, उसके अंदर से हम किसको निकाल लेंगे, प्रोडक्ट पिक को, ठीक है। सॉरी, प्रोडक्ट पिक कह रहा हूँ मैं, ये यहाँ पे प्रोडक्ट नेम को, ये रहा P_name। तो यहाँ पास कर देता हूँ P_name, ठीक है। सेव करके रन करते हैं, देखते हैं नेम आया है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पे आपका जो नेम है यहाँ पे भी आ चुका है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ जो प्रोडक्ट नेम यहाँ पे आया है ये यहाँ पे इसके सामने आने पाए, ठीक है। तो अब ये कैसे होगा, इसके लिए आपको यहाँ पे डिस्प्ले फ्लेक्स का यूज़ करना होगा, ठीक है। तो जो देखते हैं ये मेन आपका कंटेनर है, ठीक है, इन दोनों का मेन कंटेनर, इसका भी और इसका भी, ठीक है। तो आप इसमें पास कर दीजिए क्लास को इस तरीके से d-flex, ठीक है। अब आप इसे सेव करके रन करिए, तो देखिएगा ये सब कंटेंट आपका इधर आ जाएगा, आ गया इधर। अब मैं चाहता हूँ ये ऊपर दिख रहा है, इसके सेंटर में दिखाई दे, तो कैसे करेंगे, तो सिंपल से आप यहाँ पे यूज़ कर लीजिए अलाइंग आइटम्स -सेंटर, सेव करके रन करिए। तो देखिए इसके सामने यहाँ पे ये आ गया, ठीक है। इसका साइज़ वगैरह आप बढ़ाना चाहते हैं तो इसमें क्लास दे सकते हैं P के अंदर। तो मैं क्लास ऐसे पास कर देता हूँ और इसमें पास कर देता हूँ फॉन्ट साइज़ -4, सेव करता हूँ और रन करता हूँ। तो देखिए बड़ा दिखाई दिया, ठीक है। इतना बड़ा आई थिंक काफ़ी होगा। इसके नीचे मेरे को रेट भी दिखाना है, तो रेट दिखाएंगे कैसे, सिंपल इसी को आप ऐसे करो, इसी पैराग्राफ को कॉपी कर लो, ठीक है, और यहाँ पे ऐसे पेस्ट कर लो। इसका साइज़ जो है ना रेट का थोड़ा सा कम करेंगे, तो यहाँ पे मैं 5 ले लेता हूँ फॉन्ट साइज़। और यहाँ पे प्राइस कितना होगा वो देख लेते हैं, किस नाम से कॉलम बनाया था प्राइस वाला। तो देखिए ये रहा प्रोडक्ट अमाउंट।
अब आप सोच रहे होंगे यहाँ पे हम प्रोडक्ट का अमाउंट दिखाएं या फिर टोटल अमाउंट दिखाएं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, टोटल प्रोडक्ट अमाउंट दिखाएंगे और साथ ही साथ हम यहाँ पे प्रोडक्ट की जो क्वांटिटी है उसको भी यहाँ पे शो करेंगे, ठीक है ना। तो टोटल प्रोडक्ट अमाउंट दिखाते हैं। तो देखो यहाँ पे कॉलम का नाम क्या है, टीपी अमाउंट, तो वही मैं यहाँ पे पास कर दूंगा, ठीक है, TP_अमाउंट, ठीक है। सेव करके रन करता हूँ। यहाँ देखिएगा टोटल प्रोडक्ट का जो अमाउंट है वो भी यहाँ पे आपको देखने को मिल गया, ठीक है। क्वांटिटी भी हमें दिखानी है, तो चलिए क्वांटिटी के लिए भी आप इसी को ऐसा करो, कॉपी कर लो यहाँ से और ऐसे पेस्ट कर लो, ठीक है। और यहाँ पे प्रोडक्ट की क्वांटिटी जो देखिए क्या है, प्रोडक्ट क्वांटिटी P_QTY, ठीक है। तो यहाँ पे पास कर दो P_QTY, ठीक है। सेव कर लो और रन करके टेस्ट करो। तो देखो यहाँ पे प्रोडक्ट की क्वांटिटी भी आ गई। अब जो देखो इसके अंदर साइड जो डिटेल्स आई हैं वो तो ठीक है, लेकिन इनके बीच में स्पेस देख रहे हो आप कितना ज़्यादा आया है यहाँ पे, ठीक है। तो आप क्या करो, जो भी आपका P एलिमेंट है ना, इसके अंदर आप ना जो मार्जिन और पैडिंग है उसको अभी फ़िलहाल के लिए 0 कर दो। तो मैंने P-0 और M-0 इस तरीके से इसमें पास कर दिया, जिससे कि क्या होगा, यहाँ पे जो पैडिंग और मार्जिन इसके अंदर आ रहा है बाय डिफ़ॉल्ट वो इसमें नहीं आएगा। अभी सेव करके इसे रन करो तो देखना यहाँ पे जो पैडिंग मार्जिन है वो कम हो जाएगा और ऑटोमेटिकली उतना पैडिंग मार्जिन आ जाएगा, मतलब जितना कि इसमें रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे रुपीज़ आ गया, यहाँ पे क्वांटिटी आ गया। अब इसके आगे आपको QTY या फिर क्वांटिटी लिखना होगा, तभी जाके तो यूज़र को पता चलेगा ना कि क्वांटिटी है। तो यहाँ पे ठीक पहले आप यहाँ पास कर दीजिए क्वांटिटी QUANTITY, ठीक है। और यहाँ पे ऐसे स्पेस देखिए, से कॉलन स्पेस दे दीजिए, सेव करके रन करिए तो देखिए यहाँ दिखाई देगा आपको इस तरीके से क्वांटिटी, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ और देखिए, जो ये टेक्स्ट आ रहा है ना थोड़ा बड़ा ही आ रहा है, मैं चाहता हूँ छोटा ही आया हो। तो यहाँ पे फॉन्ट साइज़ 5 की जगह 6 पास कर दूंगा और इसमें भी 6 को पास कर दूंगा। सेव करके रन करता हूँ तो ये अब ठीक थोड़ा दिख रहा है, पहले ये सही से नहीं समझ में आ रहा था, ठीक है। बस इसमें अब आपको बॉर्डर वगैरह करना है और थोड़ा सा डिज़ाइन और कर देना है, जिससे कि एकदम परफेक्ट आपका दिखाई देगा, ठीक है। तो आप क्या करिए, जो ये मेन आपका है ना ये डीफ्लेक्स वाला, इसके अंदर आप बॉर्डर पास कर दीजिए। तो मैं यहाँ पास कर देता हूँ इस तरीके से बॉर्डर। सेव करके रन करता हूँ तो देखिए यहाँ पे आ गया आपका ये, ठीक है, बॉर्डर। यहाँ पे इसके नीचे आपको स्पेस दिखाना है थोड़ा सा, तो सिंपल आप क्या करिए, जो ये मेन है जिसमें आपने बॉर्डर पास किया, इसी में आप मार्जिन बॉटम दे दीजिए 3 का। सेव करके रन करेंगे तो देखिए थोड़ा सा आपको नीचे ये दिखाई दे जाएगा, ठीक है ना। सो अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे जैसे कि ये सब तो शो कर रहा है एकदम परफेक्ट है। मैं चाहता हूँ थोड़ा सा ना यहाँ पे लेफ़्ट साइड से थोड़ा पैडिंग आ जाए, जिससे कि ये थोड़ा और इस साइड में होके थोड़ा दिखाई दे। तो सिंपल क्या करिए, ये डिव है, इसी डिव के अंदर आप क्लास पास कर दीजिए। और क्या क्लास में पास करेंगे, पैडिंग पास कर देंगे यहाँ पे आप लेफ़्ट साइड से, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लेफ़्ट साइड से पैडिंग पास कर देता हूँ PS-4 का, ठीक है। सेव करता हूँ और रन करता हूँ तो देखिए लेफ़्ट साइड से यहाँ पे आपको पैडिंग देखने को मिल गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने पेंडिंग ऑर्डर जो थे वो तो कंप्लीट कर लिए। अब हमें यहाँ पे कौन से ऑर्डर्स दिखाने हैं, पेंडिंग के साथ कंप्लीट ऑर्डर्स भी दिखाने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप ऊपर एक हेडिंग डाल लीजिएगा, पेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, कहाँ डालोगे, यहाँ पे देखो जो PHP स्टार्टर है ना, आप इसके नीचे यहाँ पे डालो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सिंपल H1 तो देखो आपका यहाँ पे है, तो मैं यहाँ पे H2 यूज़ करूँगा और यहाँ पास कर दूँगा पेंडिंग ऑर्डर्स, ठीक है। सेव करके रन करता हूँ, देखता हूँ कैसा दिखता है। तो यहाँ पे इस तरीके से आ रहा है, कोई बात नहीं, ठीक है, यहाँ पे ऐसे ही आना चाहिए, ठीक है। अब हमें यहाँ पे नीचे एक्टिव ऑर्डर, मतलब आपका जो कंप्लीट ऑर्डर है उसको दिखाना है। तो सिंपल ज़्यादा कुछ आपको करने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, सिंपल आपको कॉपी पेस्ट ही करना है। तो देखिए कैसे कॉपी पेस्ट करेंगे ज़रा उसको समझिए। यहाँ पे ये जो PHP का आपका कोड है ना, ये H2 से लेकर के ये PHP जहाँ पे क्लोज़ हो रहा है, इसको पूरा आप यहाँ से कॉपी कर लीजिए, ठीक है। और ठीक इसी के नीचे आप ऐसे इसे पेस्ट कर दीजिए, ठीक है। तो देखिए मैंने पेस्ट कर दिया। यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर है, तो इस पेंडिंग ऑर्डर को यहाँ से हटाओ, यहाँ लिखो कंप्लीटेड या फिर कंप्लीट ऑर्डर्स, इस तरीके से लिखो, ठीक है। और यहाँ पे ये कुकी जो इस तरीके से, इसको भी रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे बस आप यहाँ पे पेंडिंग जो देख रहे हो ना, यहाँ पेंडिंग हटा दो, ऑर्डर स्टेटस पेंडिंग की जगह लिख दो कंप्लीट, ठीक है। तो मैं पास कर देता हूँ कंप्लीट, ठीक है। तो देख लीजिए मैंने पास कर दिया कंप्लीट। अब अगर इसे सेव करके आप रन करोगे तो नीचे आपको वही ऑर्डर शो करेंगे जो कि कंप्लीट होंगे। देख रहे हैं कंप्लीट ऑर्डर आ गया, लेकिन कुछ आया नहीं नीचे। क्यों नहीं आया, क्योंकि अभी यहाँ पे कोई कंप्लीट ऑर्डर है ही नहीं, ठीक है। तो चलिए एक को मैं कंप्लीट बना देता हूँ, जैसे HP वाला इसको कंप्लीट बना देता हूँ। जैसे कि यहाँ आया, रिलोड कर लेता हूँ इसको, और ये जो है आपका पेमेंट स्टेटस पेंडिंग वगैरह हो रखा है ना, लेकिन मैं यहाँ ऑर्डर स्टेटस इस पेंडिंग को हटा के यहाँ पे कर देता हूँ कंप्लीट, ठीक है, COMPLETE,
ठीक है, इस तरीके से कंप्लीट कर दिया। ठीक है, यहाँ आइए रीलोड करिए तो देखिए जो ये आपका है HP वाला प्रोडक्ट, ये कहाँ चला गया, कंप्लीट ऑर्डर्स के अंदर चला गया। ठीक है, तो यहाँ पे इसी तरीके से यूज़र अपने पेंडिंग ऑर्डर्स को देख पाएगा और कंप्लीट ऑर्डर्स को देख पाएगा। ठीक है, और रह गई बात यहाँ पे, तो अभी हमने मैनुअली जाके कंप्लीट लिखा है। ठीक है, लेकिन इस कंप्लीट को कौन अपडेट करेगा, जो मेन एडमिन है शॉप का, वो इसे अपडेट करेगा। ठीक है, जैसे कि अगर वो शॉपकीपर अपनी तरफ से आपका जो प्रोडक्ट है उसको उसने डिलीवर करवा दिया और आपके पास पहुंच गया, तो ऑटोमेटिकली वो क्या करेगा, यहाँ से आपके ऑर्डर को यहाँ पे कंप्लीट कर देगा। जिससे क्या होगा, आपको यहाँ पे जितने भी कंप्लीट ऑर्डर हो गए होंगे, जितने भी डिलीवर हो चुके होंगे, वो सारे ऑर्डर आपको यहाँ पे कंप्लीट ऑर्डर्स के अंदर दिखाई देंगे। ठीक है, तो इतना तो ये काम हो गया। अब चलिए, अब छोटा सा काम और रह गया है, हमें काम किस पे करना है। अब ये तो बन गया आपका जो रिसीव ऑर्डर डॉट PHP, इस पे काम करना है। यहाँ पे देखिए एको में क्या आ रहा है, सक्सेस आ रहा है ना, जब आपका ऑर्डर रिसीव हो जा रहा है तो। ठीक है, तो बस आप क्या करो, इस सक्सेस को यहाँ से हटाओ और यहाँ पे पास करो हेडर को। ठीक है, तो मैं यहाँ पे हेडर को पास कर देता हूँ कुछ इस तरीके से, और इसमें सिंपल लोकेशन को ऐसे पास करूँगा और इसे मैं रीडायरेक्ट कर दूंगा किस पे, माई ऑर्डर्स डॉट PHP पे। ठीक है, तो देखिए ये जो आपका रिसीव ऑर्डर डॉट PHP, ये कहाँ पे है, PHP फोल्डर में। तो आपको एक फ़ोल्डर से बाहर निकलना होगा, तो मैं एक फ़ोल्डर से बाहर निकलता हूँ और यहाँ पास कर देता हूँ my_order डॉट PHP। ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही आपका ऑर्डर कंफर्म होगा तो आपको ये भेज देगा कहाँ पे, my_order.php पे ही आपको भेज देगा। ठीक है, यहाँ पे भी नीचे भी आपको इसे अपडेट कर लेना है सक्सेस की जगह पे। ठीक है ना, अब आप इसे सेव कर लीजिए और ये देखिए एक काम और करिए, यहाँ पे ना वो सबसे ऊपर आपने प्रिंट आर करके रखा है गेट पैरामीटर को। ठीक है ना, गेट सुपर ग्लोबल को, तो इसको भी आप यहाँ से डिलीट कर दीजिए, सेव कर लीजिए इसे और अब रन करके टेस्ट करिएगा। ठीक है, तो चलिए फैशन में कुछ परचेज़ कर लेते हैं, जैसे इसी को परचेज़ करता हूँ बाय नाउ। चलिए इसको मैं ऑनलाइन परचेज़ करता हूँ, देखते हैं काम करता है कि नहीं। ठीक है, तो प्लेस ऑर्डर पर मैंने क्लिक कर दिया, ये आ गया क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने के लिए। यहाँ पे कार्ड जो डिटेल है उसको मैं यहाँ पे फिल आउट कर देता हूँ। ठीक है, कुछ इस तरीके से CVV डाल दूंगा 111, पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे पासवर्ड डाल दूंगा 1221, सबमिट के बटन पे क्लिक करूँगा। ठीक है, जैसे ही मैंने सबमिट किया, यहाँ पे आपका देखिए पेमेंट हो गया सक्सेसफुल, और ये देखो मेरे को कहाँ पे ले आया, माय ऑर्डर्स के अंदर लेके आ गया। और देखो मेरा जो ऑर्डर है वो यहाँ पे आ गया। ठीक है, पेंडिंग ऑर्डर्स में मतलब यहाँ पे यूज़र को पता चल जाएगी कि हाँ मेरा जो ऑर्डर है वो यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे एक काम करो, थोड़ा सा ना ये कंजेस्टेड सा हो रहा है, तो आप क्या करो, थोड़ा सा कंप्लीट ऑर्डर्स के नीचे ना थोड़ा सा स्पेस दे दो आप, जिससे कि थोड़ा सही लगे। और ये पेंडिंग ऑर्डर्स यहाँ पे ऐसे, तो इसके नीचे भी थोड़ा मार्जिन वगैरह आप पास कर दो। ठीक है, तो आ जाइए जरा माई ऑर्डर डॉट PHP के अंदर, और ये H2 है ना, इसके ऊपर थोड़ा सा ऐसा करता हूँ, एक HR पास कर देता हूँ। ठीक है, सेव करके जरा रन करता हूँ, देखता हूँ अब कैसा दिख रहा है। तो HR लाइन तो ऐसे आ गई, फिर भी मैं इसमें थोड़ा मार्जिन दूंगा या पैडिंग पास करूँगा, क्लास दे देता हूँ इसके अंदर कुछ इस तरह से, और इसमें मैं पास कर देता हूँ मार्जिन टॉप बॉटम 4 का, सेव करके रन करता हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ पे थोड़ा ठीक दिख रहा है, इसको भी मेरे को सही करना होगा। ये रहा ऊपर आपका पेंडिंग ऑर्डर, इसके अंदर भी क्लास पास करता हूँ मैं, और यहाँ पे मार्जिन टॉप जो है वो मैं दूंगा 4 का, नहीं टॉप दे देता हूँ, चलो मैं 3 का, और मार्जिन बॉटम में यहाँ पास कर दूंगा 2 का। सेव करके थोड़ा सा रन करता हूँ, तो अब ये थोड़ा ठीक दिख रहा है। ठीक है, सो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा कि आप किस तरीके से यहाँ पे आप अपने ऑर्डर्स को यहाँ पे मैनेज करेंगे। ठीक है, सो उम्मीद करता हूँ आज के इस वीडियो में जो भी मैंने आपको सिखाया सही समझ में आ गया होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो, हैव अ नाइस डे।